नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामानुज क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने काउंटिंग फिगर्स के तहत त्रिभुजों की गणना की थी। आज हम उसी के अंदर एक दो टाइप और करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ग से संबंधित आकृतियाँ उसी के अंदर काउंटिंग फिगर्स करेंगे, वर्ग की आकृतियाँ गिनेंगे। पहले हम आज करने वाले हैं त्रिभुज की एक और टाइप। देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है त्रिभुज से। हमें इसके अंदर ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की गणना करनी है तो हम देखिए, या तो हम इसको काउंटिंग कर लें कि कितना हो रहा है, बना कर देखें। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको गिनना स्टार्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। एक ही हमारा मूल जो त्रिभुज है, दस। अगर मैं बात करूं तो एक ही देखिए आप, 11। इसी के तहत एक अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ, इससे ये कितने हो गए दोस्तों? 12। और लास्ट देखिए दोस्तों, कितने त्रिभुज हो गए? 13। लेकिन क्या हम हर आकृति के अंदर इसी प्रकार बना कर गिनते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम अपनी एक ट्रिक अपनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर नीचे से गिने। देखो इस प्रकार कितने त्रिभुज बने हुए। अगर मैं यहाँ से याद करूँ तो देखिए, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो क्षैतिज रेखा में कितने त्रिभुज बने हुए? 3। अगर मैं बात करूँ ऊर्ध्वाधर दिशा की, तो यहाँ भी देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। आप चाहे इस प्रकार देखिए, चाहे इस प्रकार, दोनों तरफ से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको हल्के से करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहला अंक एज इट इज रखना है, 1 का 1। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ते हुए जाएंगे। 1 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 3। ठीक है। फिर हम इसको जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 और 3 6। ठीक है दोस्तों, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ लूँगा। तो 1 और 3 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद हमारा ये सिलसिला तो कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से, हमने ऊपर से नीचे आए थे, अब हम यहाँ से क्या चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो हमें क्या करना है, पहला अंक छोड़ देना। हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, छोड़ देंगे। और दूसरे वालों को क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पर +3 कर दिया। फिर एक को छोड़ा, दूसरे को जोड़ा, तो तीसरे को फिर क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए? 10 और 3 13। तो इस प्रकार हमने कितने त्रिभुज प्राप्त कर लिए? 10 और 3 13 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में। एक और उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से। पहले हमने देखा कि क्षैतिज दिशा में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 और 3। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर की बात करूँ तो 1 2 और 3, दोनों दिशाओं में 3 एक बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 लिख दिए, पहला अंक एज इट इज रख दिया यहाँ पर, और दूसरे अंक को इससे जोड़ते हुए चल रहे हैं। 1 पहले रख दिया, 1 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 3। 3 के बाद इस अंक को इसमें जोड़ा, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे। 1 और 3 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। 10 के बाद हम जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, पहला अंक छोड़ देंगे और दूसरे को जोड़ लेंगे। पहला अंक छोड़ दिया, दूसरे को जोड़ लिया, तीसरा अंक छोड़ दिया, तो कितने हो गए? 10 और 3 13 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं हम।
हाँ तो दोस्तों देखिए, ये हमारा नया एग्जाम्पल है। तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि हम वैसे तो काउंटिंग करेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट क्या अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 36 दिशाओं की जानकारी लेनी है। तो 36 दिशा में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ध्रुवाधर की तो 1 2 3 और 4 इसी प्रकार चल रहे हैं। आप इधर से चाहे तो इधर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 और 4, किसी भी दिशा से करोगे तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में 4 4 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों तरफ बराबर है। तो हम अपनी ट्रिक के तहत क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे 1 2 3 और 4 लिख दिए। पहला अंक एज इट इज लिखा मैंने। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे अंक को जोड़ दूंगा, 1 और 2 3, फिर इस अंक को इससे जोड़ दिया मैंने, 3 और 3 6, इस अंक को इससे जोड़ दिया तो 6 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 10। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 6 10, 10 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 20। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, पहला अंक क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे और दूसरा जोड़ लेंगे। पहला छोड़ दिया, दूसरा जोड़ लिया तो कितने हो गए, 6। फिर तीसरा छोड़ देंगे और चौथा जोड़ लेंगे। तो हमने क्या किया, चौथे को जोड़ लिया तो कितने हो गए दोस्तों, 20 और 6 26 और 1 27। कितने हो गए दोस्तों, 27। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 27। इसी प्रकार हमें ऐसे कितनी भी आकृतियाँ दे, चाहे ऊर्ध्वाधर में 5 दे 7 दे या 9 दे, जितनी भी दे, हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। हम कब तक इनको गिनते हुए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, हमारा त्रिभुज वाला टाइप हो गया। अब हम करेंगे वर्ग की गणना। वर्ग के तहत किस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, हमने 3 प्रकार के एग्जाम्पल लिए। ठीक है दोस्तों, पहला ये वर्ग है, इस आकृति के अंदर देखना। पहली बात तो मैं बात करता हूँ कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण हो, उसे हम वर्ग बोलते हैं। जो चारों भुजाएं उसकी बराबर। हमें इसके अंदर काउंट करना है कि कितने वर्ग छिपे हुए हैं इसके अंदर। तो हम डायरेक्ट काउंट करते हैं दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 और 4 तथा बड़ा वाला कितना हो गया, 5। तो इसके अंदर कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5। कितनी हो जाएगी, 5। तो हम क्या हर बार इसको गिनते रहेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए एक ये सममित आकृति है। क्या है, वर्ग एक सममित आकृति है। दोस्तों देखो ये सममित आकृति कैसे, सममित आकृति का मतलब होता है, बात करूं मैं सममित आकृति की, तो सममित आकृति का मतलब होता है पंक्ति बराबर होनी चाहिए उसके स्तंभ की, तभी वो क्या कहलाती है, सममित आकृति कहलाती है, जिसे हम रो और कॉलम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अगर हमारी जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, तो वो आकृति क्या कहलाई, सममित आकृति। और अगर हमारे पास सममित आकृति है और उसके अंदर हमें बोल दिया गया है कि आपको इसके अंदर वर्गों की संख्या बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी पंक्ति है और उतने वर्ग दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 1 और 2, 1 और 2 हमने नंबर दे दिए। किस प्रकार, ये पंक्तियां और ये कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितनी है उनका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास कुल कितने वर्ग आ रहे हैं इसमें, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इसका देखिए दोस्तों 1 2 3, और इसी प्रकार में अगर नंबर डालूँ तो 1 2 और 3, मतलब हमारी पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कुल कितने हो गए दोस्तों, 9 4 13 और 1 14। तो इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 14। आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये हो ही रहे। अगर आप इस प्रकार बनाना चाहो, गिनना चाहो, तो आप गिन सकते हो। 9 के बाद 10 11
12, ये 13 और एक ही हमारा मूल वर्ग। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 14। चाहो तो आप गिनकर भी कर सकते हो और हमारी इस ट्रिक से कर लोगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। इसके अंदर देखिए दोस्तों 1 2 3 और 4, 2 3 4। अब हम डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो गिन लीजिए आप, 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 30। कुल वर्ग कितने हो गए दोस्तों इसके अंदर? 30। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें कितने भी रो और कॉलम अगर सममित आकृति आती है तो हम बिल्कुल ही इजी वे के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने सममित आकृति के बारे में कर लिया। अब हम करेंगे असममित आकृति। असममित आकृति का मतलब क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि पिछली के अंदर पंक्ति बराबर स्तंभ आ रहे थे, लेकिन जब हम असममित आकृति की बात करेंगे तो ये शर्त क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। असममित आकृति का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या में अलग अलग है, उससे हम क्या बोलेंगे? असममित आकृति। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम पहला उदाहरण कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो 1 2 3 और 4, और इधर मैं बात करूँ तो 1 2 और 3, मतलब अलग अलग संख्याएं हैं। तो मैं इनके अंदर नंबर दे देता हूँ 1 2 3 और इधर 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, हम बार बार बनाकर देखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक क्या काम में लेंगे हम? हमने पिछली बार इनके जो संख्या है उनके वर्गों का योग किया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? अंतिम संख्या को इससे गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हमने क्या किया? 3 गुणा 4 बराबर 12। अब क्या करेंगे दोस्तों? दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या करेंगे? 3 में से 1 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, फिर 1 कम किया तो 1 गुणा 2, तो हमारे पास कितना गया? 2 1 कम 2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 1 से नीचे आता हूँ तो 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आएगा, इसका मतलब हमें उससे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाता है दोनों में से किसी भी एक तरफ, तो हम वहीं पर गुणा रोक देंगे और अब इनका क्या कर लेंगे? हम योग कर लेंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 12 6 18 और 2 20। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम असममित आकृतियों के अंदर वर्गों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला उदाहरण। इसके अंदर अब मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 और 5। इधर से बात करता हूँ तो मैं कितने हो गए दोस्तों? 4। हम उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा कि दोनों के अंतिम छोर को एक दूसरे से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 4 गुणा 5 20। दोनों तरफ से एक एक संख्या कम करते जाएंगे। इधर से 3 और इधर 5 में से 1 गया तो 4, 3 चौक 12। फिर इधर से 1 कम किया तो 2 गुणा 3 कितने हो गए? 6। और फिर यहाँ से किया तो 1 गुणा 2 बराबर 2। अब हम क्या करेंगे? इन सब का योग कर लेंगे। 2 6 8 और 2 कितने हो गए? 10। 2 1 3 4 कितने हो गए दोस्तों? कुल 40। इसके अंदर वर्गों की संख्या कितने आ गए दोस्तों? कुल 40 आ गए। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों इसके अंदर संख्या कुल 40 आ गई। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद एक नई टाइप को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं? कुल 6 और कॉलम की संख्या 5। ठीक है दोस्तों, करते हम 5 गुणा 6 बराबर 30, 4 गुणा 5 बराबर 20, 3 गुणा 4 बराबर 12,
2 गुणा 3 बराबर 6 और 1 गुणा 2 बराबर 2। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार किया हमने। अंतिम छोर को दोनों को क्या कर दिया था, गुणा कर दिया और एक एक अंक कम करते हुए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 6 8 और 2 2 कितने हो गए 10, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 70। इसी प्रकार हम असममित आकृतियों के अंदर वर्गों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। अब मैं बात करूं अगली टाइप की, तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने ये वाला अभी फर्स्ट टाइप के अंदर किया था। इसके अंदर एक नया चित्र आ जाता है, एक अंदर वर्ग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखिए इसके अंदर एक नया वर्ग है। तो अगर मैं पिछले चित्र की बात करूं, आप ये देखिए कि इस वर्ग के अंदर एक प्लस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ है। जैसे ये प्लस बना तो इसके अंदर वर्गों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो रही थी, 1 2 3 4 और एक खुद वर्ग कितना हो रहा था, 5। मतलब अगर किसी भी वर्ग के अंदर एक प्लस बना हुआ तो हमारे पास कुल वर्गों की संख्या कितनी आती है, 5। और आप इसी की दूसरी आकृति देखिए दोस्तों, इसी की अगर मैं टाइप नंबर 2 बात करूं तो इसके अंदर आप देखिए 2 प्लस आ रहे हैं। एक तो ये मूल आकृति है और इसी आकृति के अंदर एक मैंने अंदर और बना दिया। जब एक प्लस आ रहा है तो 5 बन रहे, तो 2 प्लस आएंगे तो कितने बनेंगे दोस्तों, 10 वर्ग। कितने वर्ग हो जाएंगे, 10 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, 5 6 7 और 8, एक ये बड़ा वाला अंदर वाला बन रहा है 9 और एक ये मूल जो बन रहा है 10। इसी प्रकार आप गिन सकते हैं। तो हमें क्या लॉजिक पता पड़ा कि जब कभी भी किसी वर्ग के अंदर प्लस बना हुआ हो तो उस वर्ग के अंदर कुल कितने वर्ग होंगे, 5। इसी प्रकार आपको कई अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कि जब एक बार प्लस बना हुआ हो तो उसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। अब इसके अंदर देखिए वर्गों कितने वर्ग और कितने प्लस बन रखे हैं। तो मैं बात करूं सबसे बड़ा वाला ये है, इसके अंदर जो प्लस बना हो उसके अंदर आकृतियाँ कितनी होगी, 5। फिर ये दूसरा वाला है, इसके अंदर भी एक प्लस बन रखा है तो इसके अंदर भी कुल कितने होंगे, 5। और फिर एक ये देखिए ये तीसरे नंबर का, इसके अंदर भी कुल कितने होंगे, 5। तो हमने क्या देखा कि जब एक प्लस में 5 बन रहे तो 3 में कुल कितने बनेंगे, 15। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। आप देखते ही आराम से उत्तर पहचान पाएंगे कि जब एक बार में ऐसो 3 बार में या 4 बार में जितने भी आपको दे रखे उसके अंदर कितने प्लस आएंगे और कितना हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रकार है जिस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आता है वो भी देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, कई बार ये आकृति दी हुई होती है और इसके अंदर एक और इस प्रकार का वर्ग बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के अंदर हमने देखा कि अगर मैं इसकी मूल आकृति प्राप्त करूं, कि इसके अंदर पूछा जाता है कि कितने वर्ग हैं, इसके अंदर हमें पूछा जाएगा कितने वर्ग, हम कैसे पता करेंगे। सीधी सी बात है, हम तो इस मूल आकृति को जानते हैं कि जब इसमें एक प्लस बन रहा तो इसके अंदर हमारे पास कुल वर्गों की संख्या कितनी थी, 5। अब इसके अंदर नया क्रिएशन क्या हुआ, इसके अंदर इस प्रकार से एक वर्ग और बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जब एक इस प्रकार का एक नया बना दिया तो इसके अंदर एक वर्ग और जुड़ गया तो इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो कुल वर्ग हो गए इसके अंदर 6। कुल वर्ग कितने हो गए दोस्तों, 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार के 1-2 उदाहरण और देखते हैं हम लोग, किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कई बार इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है,
हमने क्या किया दोस्तों, इस आकृति के अंदर हमें पता करना है कि कुल वर्ग संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, पहले इस अंदर वाली आकृति को भूल जाइए, मूल आकृति पर आइए। हम जानते हैं कि जिस किसी भी वर्ग आकृति के अंदर प्लस बना हुआ तो हमें उससे कितने वर्ग प्राप्त होते हैं, 5। तो आप देखिए कि इस वर्ग आकृति से हमें कितने प्राप्त होने वाले हैं, 5। फिर इस अंदर वाली से कितने प्राप्त होने वाले हैं, 5। ठीक है दोस्तों, 10 तो प्राप्त हो गए। अब क्या हुआ, नया क्रिएशन केवल एक ही ये वर्ग ही बना है। क्या बना है, एक ये नया वर्ग ही बना है। तो इस वर्ग से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक नया वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 दोस्तों, 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम वर्ग इसके अंदर पता कर सकते हैं कि कुल कितने हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आज वर्गों की आकृति के बारे में जाना कि हम किस प्रकार वर्गों की आकृतियों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं कि किस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।